अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अपनी उम्मत के एक शख्स को देखा, अपनी उम्मत के एक शख्स को देखा। किस हालत में देखा? यज़हफू अला सिरात, कि वो सिरात को पार करने में लगा हुआ है। सिरात जानते हैं, जिसे आप कहते हैं पुल सिरात। पता है कहां है वो? आपने उसकी सिफत भी सुनी होगी कि बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, और हर किसी को उस पर से गुजरना है। अपने इमामों से आप सुनते रहते हैं, जहन्नम के ऊपर वो पुल, और उस पुल को हर किसी को पार करना है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मैंने अपनी उम्मत के एक शख्स को सिरात को पार करते हुए देखा, लेकिन उसकी हालत क्या है, पार करने का अंदाज क्या है, किस तरह वो सिरात को पार करने में लगा हुआ है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, उसकी कैफियत और उसकी हालत यह है, यजसू मर्रतन व यतअल्लकू मर्रा। उसकी हालत यह है कि वो कभी अपने कूलों के बल घसीट कर उस पर चलता है, खड़े होने की सकत नहीं, खड़े होकर चल नहीं पा रहा, अपने कूलों के बल घसीट कर चल रहा है। और फिर इसी पर बस नहीं होता, बल्कि उसकी हालत फिर ऐसी होती है कि वो उस सिरात पर लटक जाता है। मालूम होता है कि अब गिरा, अब गिरा। यह उसकी कैफियत और उसकी हालत है कि वो कभी घुटनों के बल चलता है, कभी कूलों के बल चलता है, कभी लड़खड़ाता है, कभी लटक जाता है, फिर संभलता है, फिर चलने की कोशिश करता है। इसी कश्मकश में है, इसी परेशानी में है, इसी जो है मुसीबत में गिरफ्तार है, और ये सोच रहा है किसी सूरत से इस सिरात को पार कर लिया जाए, किसी सूरत से इस पुल को पार कर लिया जाए, ताकि जो आगे मकाम है जन्नत, उसमें दाखिल होकर अपनी दुनिया के आमाल को और उस आमाल के जरिए अपने जन्नत में मकान को पुख्ता कर लिया जाए। लगा हुआ है कोशिश में। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, बड़ा परेशान है, पार नहीं कर पा रहा है। आप जरा खुद सोचें, जिस पुल की ऐसी कैफियत हो कि बाल से ज्यादा बारीक हो, तलवार से ज्यादा तेज हो, अगर अभी आपसे इस मेंढ पर चलने के लिए कहा जाए तो आपका पांव फिसल जाएगा। फिसल जाएगा नहीं फिसल जाएगा? अगर किसी नदी या नहर को पार करने के लिए कोई बल्ली लगा दी जाए और कहा जाए इस पर चलो, तो बताइए मुझे ईमानदारी से, उस बल्ली पर चलकर आप नहर नदी को पार कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल अमर है। तो जरा सोचो, उस पुल को पार करना कितना मुश्किल है। इंसान के बस की बात नहीं है। अगर कोई ये समझे कि ये सब हवा की बातें हैं, ये सब आलिमों की बातें हैं, तो वो याद रखे ये किसी ऐरे गैरे की बात नहीं है, बल्कि ये उस रबी का फरमान है जिस नबी के सदक़े में हमें कुरान मिला है, जिस नबी के सदक़े में हमें ईमान की दौलत मिली है। ये उस नबी का फरमान। अभी इसी हालत में है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अचानक से फजाअतहु सलातहु अलैया, परेशानी में है, तकलीफ में है, पार नहीं कर पा रहा है। अचानक क्या देखता है कि उसके पास दुरूद पाक चल करके आता है। कौन चल के आ रहा है? दुरूद पाक चल करके आता है। और फिर आने के बाद फ़अख़ज़त बियदिही, उस लड़खड़ाने वाले
और पुल को पार करने वाले बंदे के हाथ को पकड़ लेता है। फ़अक़ामतहु, और हाथ पकड़ने के बाद उसे सिरात पर सीधा खड़ा कर देता है। कौन? दुरूद पाक। आप फरमाते हैं हत्ता जावज़ा, यहां तक के वो दुरूद पाक उसे सिरात को पार करा के जन्नत में दाखिल कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर करें, इस हदीस पाक के अंदर सबसे पहली चीज आपके भी दिमाग में आई होगी, यार दुरूद पाक तो दिखाई भी नहीं देता, वो तो महसूस भी नहीं होता, फिर वो कैसे चल करके आ गया? उसने हाथ कैसे पकड़ लिया? उसने सिरात को कैसे पार करा दिया? लेकिन ए मेरे अजीजों, ये हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये अल्लाह की कुदरत की बात है। वो जिसे चाहे जिस्म अता फरमा दे और जिसे चाहे फना फरमा दे। मालूम हुआ हदीस पाक के जो दिखाई नहीं देता, जब वो सिरात को पार करने वाले बंदे की मदद कर सकता है, तो जरा सोचो जिस पर दुरूद पाक पढ़ा जाए वो कितनी मदद फरमाएगा। कभी सोचा है? और दूसरी चीज, हश्र का मैदान है, वहां तो सारी मखलूक जमा है। अगर यहां पर पूरा गांव इकट्ठा हो जाए और कहा जाए फुला जो है लड़के को बताइए कहां है, तो आप कुछ देर ढूंढेंगे उसे। अगर एक मैदान में पूरे गांव खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए फुला बच्चे को ढूंढिए, तो टाइम लग जाएगा ढूंढने में उसे। लेकिन दुरूद पाक आप किसी से पूछेंगे भी, भाई फुला बच्चे को देखा है आपने, फुला को देखा है आपने, किधर है भाई वो? उधर है। अच्छा उधर है। आप ढूंढते फिरेंगे, उसे पूछेंगे। लेकिन दुरूद पाक किसी से पूछेगा नहीं, किसी से पूछेगा नहीं, बल्कि जिसे मदद की जरूरत होगी दुरूद पाक उसके पास जाएगा और उसके हाथ को पकड़ के सिरात को पार करा के जन्नत में दाखिल फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? जरा सोचें, जब दुरूद पाक को इतना इल्म है, इतना इल्म है कि वो बगैर किसी से पूछे तमाम मखलूक के अंदर जिसने उस पर दुरूद पढ़ा है वो उसको पहचानता है और उसकी मदद करेगा। जरा सोचो जिस पर दुरूद पाक पढ़ा गया है उसके इल्म का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और क्या है? ये दुरूद पाक के इल्म का आलम। इसीलिए दुरूद पाक पढ़ा जाए तो बेरुखी नहीं होना चाहिए, दिलों में तरावट आना चाहिए, जबान पर सल्ले अला मोहम्मद के तराने आना चाहिए और पूरी दिल जमई और पूरी लगन के साथ अपने आका का तसव्वुर करके दुरूद पाक उन पर पढ़ते चले जाओ। यकीन मानो अगर ईमान सलामती के साथ ले गए तो यही तुम्हारी बख्शिश का जरिया बन जाए। मेरे साथ पढ़ें। बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू अलैहि व आलिही। दुरूद पाक पढ़ें जोर से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हम और आप यहाँ पर इस आस्थाने पर मौजूद हैं। यकीनन खुश नसीब हैं आप हजरात कि अल्लाह के वली का कुर्ब तुम्हें हासिल है।
नसीब वालों की ये बातें हुआ करती हैं, हर किसी को ये कुर्ब और ये सोहबत मैसर नहीं होती। बहुत से लोग तो अल्लाह वालों की सोहबत को उठाने के लिए, उनके कुर्ब को हासिल करने के लिए लंबे लंबे सफर करते हैं, बड़ी बड़ी रकमें खर्च करते हैं, सफर की सुऊबतें और परेशानियों को झेलते हैं, तब जाकर के वो किसी अल्लाह वाले की सोहबत को इख्तियार करते हैं। और फिर वो भी चंद लम्हों की सोहबत हुआ करती है। तुम्हें तो अपने मुकद्दर पर नाज करना चाहिए कि जब चाहो इन अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिर होकर के अपनी किस्मत को बदलवा सकते हो, अपनी जो है मुश्किलों को इनसे दूर करवा सकते हो। इकबाल ने कहा था, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समुंदर तलाश कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो चीज तुझे मिल रही है, इसका एक मफहूम यह भी है, अगर आप एक नेकी कर रहे हैं तो वो दरिया है, और अगर आप उससे ज्यादा हासिल करें तो वो समंदर है। मिल जाए तुझको दरिया समुंदर तलाश कर। अगर एक नेकी करता है तो दूसरी नेकी की तलाश में लगा रहे। अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ता है तो तहज्जुद और इशराक को पढ़ने की कोशिश में लगा रहे। तभी तो इस शेर का मिस्ताक बनेगा कि मिल जाए तुझको दरिया समुंदर तलाश कर। आगे फरमाते हैं, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फरमाते हैं, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गईं, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गईं, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। सुभान अल्लाह, सुभान दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। और फरमाते हैं, ईमान तेरा लुट गया रहजन के हाथ से। रहजन यानी डाकू, और ये डाकू वो नहीं है जो आपके माल को लूटते हैं, ये ईमान के लुटेरे हैं। ये बड़े सख्त होते हैं, दिखाई भी नहीं देते हैं और ईमान की दौलत को उचक ले जाते हैं। ईमान तेरा लुट गया रहजन के हाथ से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। सुभान अल्लाह। और आगे फरमाते हैं, हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में। अदावत जानते हैं ना, दुश्मनी। दुश्मनी बहुत चल रही है आजकल, और देहात में तो जब दुश्मनी हो जाती है तो नस्ल दर नस्ल चलती है वो दुश्मनी। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश सुभान कर। अल्लाह, सुभान इस अल्लाह। आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। और फिर आखिर में कहते हैं, कर दे सवार ऊंट पे अपने गुलाम को, कर दे सवार ऊंट पे अपने गुलाम को, पैदल ही खुद चले जो वो आका तलाश कर। सुभान अल्लाह, सुभान पैदल ही अल्लाह। खुद चले जो वो आका तलाश कर। सुभान अल्लाह। आप यहाँ अल्लाह वाले की सोहबत में बैठे हैं, जानते हैं अपने घरों से चलकर यहाँ पर आए हैं। कुछ लोग थोड़ा दूर दराज से भी आए होंगे। किस वजह से? सिर्फ इन अल्लाह वालों की मोहब्बत में। हदीस पाक में है कि कल अर्श के साए में अल्लाह ताला उन लोगों को रखेगा कि जो आपस में सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते होंगे। मौता इमाम मालिक की हदीस पाक है। हजरत इमाम मालिक अलैहिर्रहमा इरशाद फरमाते हैं, दमिश्क के अंदर एक बुजुर्ग थे जिनका नाम था हजरत इदरीस खौलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आप फरमाते हैं
कि वो एक मर्तबा दमिश्क की जामा मस्जिद में हाजिर हुए। दमिश्क की जामा मस्जिद में हाजिर हुए, देखा कि एक बुजुर्ग मस्जिद में जो है बैठे हुए हैं और उनके चेहरे से ईमान के नूर की शुआएं फूट रही हैं। उनके चेहरे से बुर्दबारी के आसार नुमाया हैं। लोग उनके पास अपने मसाइल लेकर के आते हैं, वो लोगों के मसाइल को हल फरमाते जाते हैं। कोई परेशानी लेकर के आता है तो वो उसकी परेशानी को दूर करके उसके मुरझाए हुए चेहरे पर जो है फरहतो सुरूर के जो है आसार जाहिर फरमा दिया करते हैं, खुश होकर के जाता है। आप फरमाते हैं कि जब काफी वक्त हो गया, लोग आ रहे थे, उनसे अपने मसाइल बयान कर रहे थे, परेशानियां बयान कर रहे थे। रात का वक्त था, शाम का वक्त हो चला था। मैंने सोचा दिल में कि अभी भीड़ भाड़ का मामला है, सुबह को जल्दी आऊंगा और फिर इन बुजुर्ग से मुलाकात करूंगा। आपके दिल में तमन्ना होती ही नहीं होती है, जब कोई आपकी मस्जिद में आप किसी अल्लाह वाले को देखें, सैयद साहब बैठे, आपके दिल में तमन्ना होगी कि यार हमें इनसे मुलाकात करने का मौका मिल जाए, कम से कम मुसाफा करने का मौका मिल जाए। ये नसीब की बात होती है। तो उमंग और शौक दिल के अंदर पैदा होता है। उन्होंने सोचा कि सुबह को आऊंगा ताकि फुर्सत से इनसे मुसाफा करूंगा, मुलाकात करूंगा। रात को आराम किया, सुबह को सबसे पहले मस्जिद में हाजिर हो गए। इदरीस खौलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, जब मैं मस्जिद में पहुंचा तो मैंने देखा कि वही बुजुर्ग जो रात में थे वो अब भी मस्जिद में मौजूद हैं। यह है अल्लाह वालों का मामला। आप फरमाते हैं, मैं उनके करीब पहुंचा, मैंने उनको सलाम पेश किया, उनसे मुसाफहा किया, उनके करीब बैठ गया और उनसे मैंने कहा कि मैंने आपसे मुसाफहा किया, मुलाकात की सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए आपसे मोहब्बत की। आप फरमाते हैं, वो बुजुर्ग के जिनका नाम हजरते मुआज इब्ने जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था, वो फरमाते हैं, ए इदरीस, जानते हो अल्लाह के रसूल की हदीस पाक है, जो इंसान किसी से मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला कल कयामत के दिन उसके तमाम गुनाहों को माफ करके उसे जन्नती महल्लात अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप यहाँ पर जमा हैं किसकी मोहब्बत में? बताइए मुझे। इनकी मोहब्बत में जमा है ना, वरना क्या गर्ज है आपकी? आप दिन भर के काम किए हुए हैं, थके हुए हैं। कोई जॉब करता होगा, कोई खेतों में काम करता होगा, कोई मजदूरी करता होगा, गर्मी का मौसम है, लेकिन फिर भी आप रात के इस पहर यहाँ पर बैठे हैं सिर्फ इनकी मोहब्बत। और मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक, अल्लाह अकबर, कितनी प्यारी हदीस पाक है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं खुद अपनी जबान से, एक शख्स अपनी बस्ती से निकला, जैसे कि ये बस्ती से बाहर का मामला है, दूसरा कोई आसपास के गांव वाला किसी दूसरी बस्ती में मिलने के लिए जाए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, एक शख्स अपनी बस्ती से निकला अपने अजीज, अपने दोस्त से मुलाकात करने के लिए। किस नियत से निकला? अपने दोस्त से मुलाकात करने के लिए। रास्ते में एक शख्स बैठा था, उसने उस शख्स को रोक लिया और कहा कि कहां जा रहे हो? कहा कि फुला अपने अजीज से मुलाकात करने के लिए जा रहा हूं। कहा कि मुलाकात करने जा रहे हो? तुम्हारे ऊपर कोई उधार है उसका, जो उसको कुछ वापस करने जा रहे हो? तुम्हारे पास उसकी कोई अमानत है कि तुम लौटाने के लिए जा रहे हो? कोई गर्ज, कोई मतलब है? कहा कि ना उसका उधार है, न कोई मेरे पास अमानत है, न कोई गर्ज, न कोई मतलब है। बस मकसद उससे मुलाकात का ये है
कि वो अल्लाह से मोहब्बत करता है और मैं उससे मोहब्बत करता हूं। क्या कहा? वो अल्लाह से मोहब्बत करता है, मैं उससे मोहब्बत करता हूं, बस इसी बुनियाद पर उससे मुलाकात के लिए जा रहा हूं। वो शख्स कहने लगा, क्या यही मामला है? कहा कि बिल्कुल यही मामला है। कहा कि सुनो, मैं कोई शख्स नहीं हूं, मैं अल्लाह का नूरानी फरिश्ता हूं। मैं अल्लाह का नूरानी फरिश्ता हूं, जिसे अल्लाह ने इस रास्ते पर बिठा दिया है कि फुला शख्स इस रास्ते से गुजरेगा, उससे इस तरह बात करना और उससे पूछना। अब सुनो, जब तुमने मुझे ये बता दिया कि मैं फुला से इसलिए मिलने के लिए जा रहा हूं कि वो अल्लाह से मोहब्बत करता है, तुम उससे इस वजह से मोहब्बत करते हो, तो सुनो, अल्लाह का हुक्म तुम्हारे लिए ये है कि जो मेरे अजीज और मेरे मुकर्रब से मोहब्बत करता है, कल कयामत के दिन मैं उसके गुनाहों को माफ करके उसे अर्श के साए में रखूंगा और उसे जन्नत की नेमतों से मालामाल फरमा, जन्नत की नेमतों से मालामाल फरमा। ये तो चंद बातें इन अल्लाह वालों की मोहब्बत में मैंने आपके सामने अर्ज कर दी, वरना हकीकत मानो ये हस्तियां वो हैं कि जो किसी के दरवाजे पर नहीं गए, क्या तुम हमसे मोहब्बत करो, किसी के पास नहीं गए कि हमसे मोहब्बत करो। ये जंगल में भी हैं तो इनकी मोहब्बत बस्तियों में रहने वालों के दिलों में है। क्या वजह है इसकी? इसकी वजह है अल्लाह का फरमान, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो ईमान लेकर के आया और नेक आमाल किए, सयजअलू लहुमुर रहमानु वुद्दा, अल्लाह ताला उनके लिए मोहब्बत पैदा फरमा देता। हदीस पाक का मफहूम है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई इंसान अल्लाह से मोहब्बत करता है, अपने रब को याद करता है, रब की यादों में मशगूल लेता है, उसके दिन हो, उसके रात हो, उसकी हर आन, उसका चलना फिरना अपने रब की रजा के लिए हुआ करता है, अपने रब से मोहब्बत करता है। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला आसमानों पर फरिश्तों को जो है जिब्रील इस्लाम को हुक्म देता है, ए जिब्रील, मैं ये फुला बंदा मुझसे मोहब्बत करता है, मैं भी फुला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, ए जिब्रील तुम भी फुला बंदे से मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन फरमा रहा है ये? अल्लाह ताला फरमा रहा है। किससे? फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन से। अब सुनो, जिब्रील अमीन उस पैगाम को लेकर के आसमानी फरिश्तों में निदा करते हैं, ए फरिश्तों सुनो, ऐ फरिश्तों सुनो, अल्लाह की तरफ से ये पैगाम है, फुला बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला भी उस बंदे से मोहब्बत करता है, मैं जिब्रील भी उस बंदे से मोहब्बत करता हूँ, ऐ आसमानी फरिश्तों तुम भी उस बंदे से मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उस आसमान के फरिश्ते उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। अब उसके बाद क्या होता है? हदीस पाक में आता है, वो आसमानी फरिश्ते जमीन के ऊपर ऐलान करते फिरते हैं, ऐलान करते फिरते हैं, ए जमीन वालों सुनो, फुला बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, जिब्रील उससे मोहब्बत करते हैं, आसमान के फरिश्ते उससे मोहब्बत करते हैं, जमीन वालों तुम भी उससे मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो जो उस निदा को सुन लेता है वही अल्लाह वालों से मोहब्बत करता है, जो उस निदा से महरूम रह जाता है वो इनकी मोहब्बत से भी महरूम रह जाता है। ये तो मोहब्बत का मामला है, वरना हम इनके लिए जो करते हैं साले सवाब, आप कुरान की तिलावत करें, ना तो मनक़बत पढ़ें, अहादीस मुबारका को सुने और पढ़ें, इसके अलावा जितनी दीनी बातें हुआ करती हैं, इल्म की बातें हुआ करती हैं, इनका सवाब अलग मिला करता है। आप यहाँ पर जमा हैं, मुझे बताया गया इससे पहले यहाँ पर खुराफात हुआ करती थी। ये बड़ा अफसोस का मामला है कि आज हमारे मज़ारों पर खेल तमाशे बहुत हो रहे हैं और ये कड़वी हकीकत है, इसको अच्छे से जान लें। एक जुमला है अरबी का, अल हक़्क़ु मुर्रुन, हक कड़वा होता है, हर किसी के बस की बात नहीं है हक के जाम को पी लेना, बहुत कड़वा होता है हक।
आज हमने मज़ारात को खुराफात का अड्डा बना दिया है। वरना इन अल्लाह वालों का मामला देखो, इनकी जिंदगी ये थी कि ये शाकिरीन में इनका शुमार होता था, अल्लाह की नेमतों का शुक्र बजा लाते थे, ये साबिरीन में से थे, अल्लाह की तरफ से आई हुई मुसीबतें परेशानियों पर सब्र किया करते थे, ये मुतवक्किलीन में से थे, ये हर बात में अल्लाह पर भरोसा किया करते थे, ये सादिकीन में से थे, हमेशा हर हालत में सच के दामन को मजबूती से थामा करते थे, ये मुत्तकीन में से थे, हर हान हर आन हर लम्हा तकवा और परहेजगारी को इख्तियार किए हुए थे। आज बताइए मुझे, इनसे मोहब्बत करते हैं कितने लोग? इनसे सच्ची मोहब्बत करते हैं इनसे। सच्ची मोहब्बत यह है कि अगर ये मुतवक्किलीन थे तो तुम भी मुतवक्किलीन बनो, अगर ये साबिरीन थे तुम भी साबिरीन में से बनो, अगर ये जो है शाकिरीन में से थे तो तुम भी शाकिरीन में से बनो, अगर ये मुत्तकीन में से थे तो तुम भी मुत्तकीन में से बनो। इसलिए कि ये वो आस्ताने हैं, ये वो दरबार हैं, ये नहीं चाहते कोई इनकी गुलामी करे, बल्कि इनका मामला ये होता है जो इनके दर से वाबस्ता हो जाता है, जो इनके दामन का जो है सहारे को ले लिया करता है, अगर वो अदना है तो उसे आला बना दिया करते हैं, अगर वो कमजोर है तो उसे ताकतवर बना दिया करते हैं, अगर वो मोहताज है तो उसे मोहताजी को दूर करने वाला बना दिया करते हैं, अगर वो छोटा है तो उसे बड़ा बना दिया करते हैं। ये किसी को गुलाम बना के नहीं रखते हैं। इनका मामला वही अल्लाह के रसूल वाला मामला है कि अगर एक हबशी आया तो उसे अल्लाह के रसूल ने बिलाल हबशी बना दिया। ये नहीं, यहाँ पर इन दरबारों में न रंग देखे जाते हैं, न सूरतें देखी जाती हैं, न लिबास देखे जाते हैं, बल्कि इनका मामला यह है कि ये दिलों के हालात को बदल दिया करते हैं। इनका मामला यह है कि ये दिलों की कदूरतों को, दिलों की नफरतों को दूर करके उनको मोहब्बतों और उल्फतों से भर दिया करते हैं। ये है इनका मामला। बताइए मुझे, हमारी कितनी कदूरतें दूर हुई, कितनी नफरतें हमारी दूर हुई, बताइए ईमानदारी से। और ये बात जहन में रखें, ये दुनिया आप देख रहे हैं इस वक्त गर्मी कितनी सख्त हो रही है ना, सख्त गर्मी, हर कोई मान रहा है कि गर्मी बहुत सख्त है। ये एक झलक है जहन्नम की तपिश की, जहन्नम की तपिश की एक झलक है। जरा सोचें, जब वो मैदान हश्र कायम होगा, जब वो मैदान हश्र कायम होगा, तमाम मखलूक वहां पर रब के हुजूर खड़ी होगी, और उस वक्त के ताल्लुक से आपने सुना कि बिल्कुल सूरज सर के ऊपर, जमीन तपती होगी। ऐसे जो है वक्त में क्या परेशानी होगी, क्या मुसीबत होगी, और क्या आहो फगा का वो मंजर होगा। कभी सोचा इस बारे में? आप भले से मजदूर हैं, भले से आप खेतों में काम करते हैं, नंगे पांव जमीन पर चंद लम्हे खड़े होकर के देखिए, पांव टिक नहीं पाएंगे, पांव को बदलते हुए नजर आएंगे, छांव पकड़ते हुए नजर आओगे। जरा सोचो, जब कि कोई वहां पर साया भी ना होगा। हाँ, अगर साया होगा तो वो अल्लाह की रहमत का साया होगा, अगर साया होगा तो वो इन बुजुर्गों से जुड़े हुए हस्तियों के जो है कामयाबी का साया होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बस मैं चंद बातें आप तक पहुंचा रहा हूं, ये आखिरी मेरी बातें चल रही हैं। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मैंने कहा ना मेरा मकसद है इस्लाह करना, आईना दिखा रहा हूं, अपने ऐबों पर नजर डालिए। आईना देखते हो ना घर के अंदर कि सूरत पे कहाँ धब्बा है, कहाँ के बाल बड़े हो गए हैं, कहाँ पर जो है कालक लगी हुई है, कहाँ पर धूल मिट्टी लगी हुई है। अच्छे से शीशे में देखकर उसको साफ कर लेते हो, ताकि किसी दुनियादार के पास जाओ तो चेहरा बिल्कुल साफ नजर आए, कहीं धूल नजर ना आए, कहीं कोई कालक नजर ना आए। अगर मूछें तो वो भी सेट होती हैं, दाढ़ी है तो वो भी सेट होती है, बाल हैं तो वो भी तरतीब से हुआ करते हैं, लिबास है तो वो भी तरतीब से हुआ करता है। ये दुनियादार को दिखाने का मामला है। ए मेरे अजीज, जरा मुझे बताओ,
अल्लाह के यहाँ तुम्हारा लिबास नहीं देखा जाएगा, उसके यहाँ तुम्हारी शक्ल सूरत नहीं देखी जाएगी, उसके यहाँ तुम्हारे ये टेढ़े मेढ़े बाल नहीं देखे जाएंगे, उसके यहाँ तुम्हारे कल्ब और तुम्हारे दिल को देखा जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ला तज़ूल क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन औलादे आदम के दोनों पांव हटेंगे नहीं। कब तक? हत्ता यसअल अन खम्सिन, हत्ता युसअल अन खम्सिन, यहां तक कि 5 चीजों के बारे में उससे सवाल ना हो जाए। कितनी चीजों के बारे में? कितनी चीजों के बारे में? 5 चीजों के बारे में सवाल ना हो जाए। ये बस आखिरी मेरा पैगाम है। इसको अगर आपने सुन लिया सही तरीके से और अपने दिल में बिठा लिया तो यकीन मानो इस महफिल को सजाने का मकसद पूरा हो गया। 5 चीजों के बारे में सवाल जब तक नहीं होगा तब तक कोई भी हश्र के मैदान से फरार नहीं हो सकता। अगर यहां पर हमें कोई बुलाए, अगर हमें मालूम जाएगा दरोगा बुलाने वाला है, पूछताछ करेगा फला जुर्म के ताल्लुक से, तो कोई छत कूद जाता है, कोई दीवार कूद जाता है, होता नहीं होता है, कोई गलियों में निकल करके भाग जाता है। अगर यहाँ पर बैठे हैं, कोई जुआ खेल रहा है, पुलिस को देखते ही यहाँ वहां भाग जाते हैं। लेकिन मेरे अजीज, वो हश्र का मैदान ऐसा है, वहां से राह फरार नहीं है। वहां तुम्हें कोई गली नहीं बचाएगी, न किसी की छत बचाएगी तुम्हें। वहां तो तुम्हारे आमाल होंगे और तुम्हारा परवरदिगार होगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं 5 चीजों के बारे में जब तक सवाल न होगा तब तक कोई भी उस हश्र के मैदान से हट नहीं सकता। वो 5 चीजें कौन सी हैं? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं पहली चीज है उम्र। क्या चीज है? जोर से बोले। उम्र है पहली चीज। क्या सवाल होगा इसके बारे में? इसके बारे में सवाल होगा, ए मेरे बंदे, तूने अपनी उम्र कहां गुजारी? तूने अपनी उम्र कहां गुजारी? जवाब किसे देना है? हमें और आपको जवाब देना है। अब किसी की उम्र जो है 20 साल है, किसी की 40 साल है, किसी की 60 साल है, किसी की 80 और 100 साल है। आजकल तो 80 साल तो बहुत मुश्किल से हो रही है, लेकिन एक मुतअय्यन और मुकर्रर उम्र है, उसके बारे में जवाब देना पड़ेगा। कहां गुजारी उम्र? दूसरा सवाल होगा, ए मेरे बंदे, तूने अपनी जवानी कहां गुजारी? किस चीज के बारे में सवाल होगा? दूसरा, जवानी कहां गुजारी? हालांकि उम्र में जवानी भी दाखिल है, लेकिन ये एक तरह से जो है एक आम हुक्म के बाद एक खास हुक्म दिया जा रहा है कि पहले एक उमूमी तौर पर फरमाया गया कि उम्र के बारे में सवाल होगा, और फिर उम्र के एक खास हिस्से को मुतय्यन कर दिया कि उसके बाद जवानी के बारे में खुसूसन सवाल किया जाएगा। जवानी के बारे में जानते हो, ये जवानी का जोश है ना कि हम नमाजों को छोड़ देते हैं। ये जवानी ही का तो जोश है कि हम आज जो है फिल्म बीनी करते हैं। जवानी ही का तो जोश है कि हम रोडों पर जो है शेर लगाते हैं, यहाँ वहां तफरी करते हैं, औबाश हरकतें करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मस्जिद का रुख नहीं करते, अपने आप को नमाजी नहीं बनाते, अपने आप को परहेजगार नहीं बनाते। ये सोचते अभी तो जवानी का आलम है, अभी तो जो है जवानी के नशे में है, अभी बुढ़ापा आएगा इबादत कर ली जाएगी, बुढ़ापा आएगा नमाज पढ़ ली जाएगी। लेकिन मेरे अजीज याद रख, इस जवानी के बाद बुढ़ापा आए ये कोई गारंटी नहीं है। अपनी मस्जिदों का जायजा लो, खासकर देहात का आलम तो यह है कि बूढ़े लोग मस्जिदों में नजर आते हैं। शहर में तो फिर भी जवान नजर आ जाते हैं, लेकिन देहात में अक्सर व बेशतर बूढ़े ही नमाज पढ़ते नजर आते हैं। कहां हैं जवान देहात के? क्या उन पर नमाज फर्ज नहीं है? क्या वो बस्ती में रहने वाले नहीं हैं? यकीनन जवाब होगा रहने वाले हैं। कोई खेल में लगा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई गिल्ली डंडा खेल रहा है, कोई पतंगबाजी कर रहा है, कोई यहाँ वहां नुक्कड़ों पर खड़े होकर मोबाइल में लगा हुआ है। याद रखो, ये जवानी की ताकत जो अल्लाह ने तुम्हें दी है,
ये इसलिए नहीं दी है कि चौराहों पर खड़े होकर किसी की बहन बेटी पर नजर डाली जाए, इसलिए नहीं दी है कि चौराहों पर खड़े होकर किसी के ऐबों को जो है शुमार किया जाए, ये इसलिए नहीं दी है कि किसी जगह पर बैठकर किसी की चुगलियां की जाए, बल्कि ये जवानी अल्लाह ने दी है ताकि तुम कुव्वत हासिल करो और अल्लाह की इबादत में मजीद तक़वियत और मजबूती के साथ उसकी बात में लग जाओ। कितने लोग ये बताइए मुझे। सवाल होगा दूसरी चीज के बारे में, जवानी कहां गुजारी, उसके बाद तीसरी चीज के बारे में सवाल होगा, वो तीसरी चीज है माल। माल के बारे में सवाल होगा। आज बड़ी मारपीट है ना माल के पीछे। आजकल तो औलाद भी माँ बाप की नाफरमान हो गई इस माल की वजह से। माँ बाप जिंदा है लेकिन इसे फिक्र यह है कि मेरा हिस्सा अलग कर दिया जाए, इसे ये फिक्र है। दारुल इफ्ता जाते हैं, मदारिस में जाते हैं कि हमारे बाप जिंदा है, हमें कुछ देते नहीं है। ये इस तरह के जो है बहुत से मामला सामने आते हैं। औलाद नाफरमान हो गई माल की वजह से, भाई भाई का न रहा माल की वजह से, बहन अपने भाई की न रही माल की वजह से, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन हो गया इस माल की वजह से। हम खेत की मेंढे काट देते हैं और आपस में दुश्मनियां इकट्ठी कर लेते हैं। किस वजह से? कि जरा सी जो है जमीन हमें और जोतने के लिए मिल जाएगी। लेकिन मेरे अजीज याद रख, इस माल के बारे में कल क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। तेरे कदम हट नहीं सकते, बच नहीं सकता जब तक उसके बारे में जवाब न दे दे। क्या सवाल होगा माल के बारे में? दो सवाल होंगे। पहला सवाल होगा इस माल को कहां से हासिल किया, कैसे कमाया इस माल को। अभी IPL गुजरा है, उसमें काफी सट्टा वट्टा लगता है और मुसलमान लोग भी काफी उसमें जो है पैसा और जुआ वगैरह लगाते हैं, शायद आपके यहां भी लगाते हो। इसके अलावा वो तरीके माल को लेने के इख्तियार किए जा रहे हैं कि जो बिल्कुल नाजायज व हराम है। नहीं देख रहा इंसान कि ये जो कमाई है मेरी हराम की है या नाजायज की है, बस माल होना चाहिए। मैंने कहा ना, दूसरों का हक मार रहा है, बस मेरा पेट भर जाए। लेकिन याद रख, इस माल से तेरा पेट नहीं भरेगा। अगर तेरा पेट भरेगा तो कब्र की मिट्टी से भरेगा। ये कब्र की मिट्टी तेरे पेट को भर सकती है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं माल के बारे में पहला सवाल होगा कि बता तूने माल कहां से कमाया, अब हिसाब दे। दूसरा सवाल होगा इस माल को कहां खर्च किया, इसका भी हिसाब दे। जुए में लगा दिया, अय्याशी में लगा दिया, घूमने फिरने में लगा दिया। तेरे पड़ोस में पड़ोसी खाने के लिए तरस रहा था और तू शहर के बड़े बड़े होटलों में बैठकर कौरमे और बिरयानी खा रहा था। तेरा भाई मोहताजी के आलम में था, बिस्तरे मर्ग पर था, मरीज था, बीमार था। वो सोच रहा था मेरा भाई मेरी मदद करेगा, मेरा भाई मेरा इलाज कराएगा। लेकिन तेरा मामला ये था कि तूने भाई को न देखा, बल्कि अपने पेट को भरने के लिए तूने यहां वहां के जो होटलों पर जाना शुरू किया। अरे ये हो रहा नहीं हो रहा? पूछा जाएगा खर्च करना यहां था, अल्लाह की राह में खर्च करना था, कौम और मुसलमान की खिदमत में। तूने कहां खर्च किया, अब उसका हिसाब दे। कितने सवाल हो गए? 4 सवाल हो गए। आखिरी और 5वीं चीज अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, 5वीं चीज के बारे में सवाल होगा कि बता जो दीन की बातें तूने सीखी थी उन पर तूने कितना अमल किया, कितना अमल किया। आप कहेंगे अरे हम तो सीखते ही नहीं, अमल कहां से करेंगे। आजकल सीखने का टाइम कहां है किसी के पास। अभी पूछ लिया जाए बताइए संजय का सुन्नत तरीका क्या है, चंद लोग शायद बता पाए, वरना सारे लोग बगले झांकते हुए नजर आए। अभी पूछ लिया जाए बताइए वुजू का मसनून तरीका क्या है, गुस्ल का मसनून तरीका क्या है, तो मैं समझता हूं हमारे मुसलमानों का हाल यह है कि उन्हें कोई परवाह ही नहीं। गुस्ल कैसे करते हैं, ये बुनियादी चीजें हैं, ये कोई आगे की बात नहीं है। ये वो चीजें हैं जो हर मुसलमान को याद होना चाहिए, लेकिन हम सीखते ही नहीं। इन बुजुर्ग की तालीमात को पढ़ो, इनके आस्थानों से वाबस्ता हो,
कभी इनकी तालीमात का भी मुताला किया करो, कभी इनकी सीरत को भी पढ़ा करो, कभी इनके जो है जिंदगी के जो है लम्हात के बारे में पढ़ा करो। तुम्हें मालूम होगा इनका मकसद था इस्लाह अहवाल, इनका मकसद था इस्लाह आमाल, इनका मकसद था इस्लाह अकाइद, इनका मकसद था कि इंसान को जो है दुनियावी तकलीफों से निकाल कर अल्लाह के आगे खड़ा कर देना। इनका मकसद था इंसान को दुनियावी उलझनों से निकाल कर अपने रब के हुजूर लगा देना। इनका मकसद था इंसान की दुनिया को संवार कर उसकी आखिरत को बेहतर से बेहतर बना देना। खाली नारे लगाते रहोगे, इनका दामन नहीं छोड़ेंगे, इनकी तालीमात पे अमल कौन करेगा? ये तुम्हारे हैं ना? अरे तुम्हारे हैं नहीं है ये? बोलते क्यों नहीं हो? किसके हैं ये? हमारे हैं। इनकी बात कौन मानेगा? हम ही तो मानेंगे, ये गैर मानेंगे आन के। जो जिसका हो वही तो उसकी बात पे अमल करेगा। जब इन्हें अपना कहते हो, ये तुम्हें अपना कहते हैं, तो मेरे अजीज अपना बन करके दिखाओ। ये 5 चीजें ऐसी हैं, अगर आप इनके बारे में जवाब दे सकते हैं आप फिर बेफिक्र हो जाइए, जो चाहे करिए। और अगर आप उम्र के बारे में, जवानी के बारे में, माल के लेने और खर्च करने के बारे में और जो है अपने इल्म के मुताबिक अमल के बारे में जवाब नहीं दे सकते, तो आज ही से फिक्र कीजिए, ये इरादा करके उठिए, जो बातें हमें पता है उस पर अमल करेंगे और जो दीन की जरूरी बातें हैं उनको सीखने की हद तक इम्कान कोशिश करते रहेंगे। तब तो है ये महफिल की कामयाबी, तब तो है इन बुजुर्गों से असली वाबस्तगी, तब तो है इन बुजुर्गों से असली मोहब्बत। वरना याद रखो, शैतान सीधे रास्ते पर घात लगाए बैठा है। जुमले पे गौर करें, सीधे रास्ते पर घात लगाए बैठा है, टेढ़े रास्ते पर नहीं बैठा है शैतान। 2 रास्ते, जहन्नम का, जन्नत का। शैतान जहन्नम के रास्ते पर नहीं है, शैतान जन्नत के रास्ते पर बैठा है। और वो उस रास्ते पर यूं ही बैठा है कि जहन्नम के रास्ते को जो चल रहा है वो तो जहन्नम में जा ही रहा है, उसे बहका के क्या हासिल होगा? अरे बहकाना तो उसे है जो जन्नत के रास्ते पर चल रहा है, शैतान उसे ही बहकाता है। अरे नादान कहां जा रहा है? ये बुजुर्ग तुझे क्या देंगे? इनसे तुझे क्या मकसद है? इनसे तुझे क्या गर्ज है? वो यही तो बहकाता है, लेकिन उसे मालूम नहीं है इन बुजुर्ग से जुड़कर इंसान अपनी आखिरत को सवार लिया करता है। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक आपने सुनी थी ना? वो हदीस पाक दलील है इस बात पर कि आप ख्वाजा साहब का सफर करेंगे उनके दरबार में हाजिरी के लिए, ये दलील है कि आपके हर कदम के बदले में गुनाह मिटा दिए जाएंगे। गौसे पाक के जो है दरबार का सफर करेंगे, वो हदीस दलील है इस बात पर कि जो गौसे पाक से मोहब्बत करेगा, उनके आस्थाने की ओर चलेगा, अल्लाह ताला उससे कयामत की परेशानियों को दूर फरमा देगा। अगर आप अपनी इस बस्ती के जो है अल्लाह वाले के यहाँ हाजिर होंगे, जितने कदम चलेंगे अल्लाह ताला हर कदम के बदले में गुनाह मिटाएगा और नेकियों में इजाफा अता फरमाएगा। लेकिन बस एक बात जहन में रखें कि इनकी तालीमात को सीखें। खालिस चंद लम्हों के लिए यहाँ पर आप न बैठें, बल्कि इनकी सोहबतें उठाया करें। और जो आपकी बस्ती के अंदर, आपके इलाके के अंदर जो अच्छा आलिम हो, जो मुत्तकी परहेजगार हो, उसके पास थोड़ा वक्त गुजारा कीजिए और उससे कुछ दीन की बातें और दुनिया की समझ लीजिए कि दुनिया में कैसे रहना है और दीन कैसे इख्तियार करना है। मुसलमान वो है कि जिसका रात हो या दिन हो, जिसका उठना बैठना अल्लाह की रजा के लिए होना चाहिए। मेरे अजीजों, अपने जो है अकाबिरीन और अपने बुजुर्गों के बारे में पढ़ो। और सबसे आखिर में ये बात, इस वक्त जो आप देख रहे हैं दुनिया के हालात क्या हैं, फिलिस्तीन के हालात आप देख रहे हैं ना, अभी क्या हुआ है, मासूम छोटे छोटे बच्चों पर किस तरह जुल्म और बर्बरियत की गई है, उनके सर धड़ से अलग कर दिए गए, सोते हुए उनके खेमों में आग लगा दी गई। किस वजह से? उन छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर? वो हथियार नहीं उठा सकते, वो किसी को कुछ कह नहीं सकते, वो ढंग से चल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते थे। आखिर उन्हें क्यों मारा गया?
वजह थी कि वो इस्लाम के शहजादे थे, वो कलमा पढ़ने वाले थे। पता था कि ये वो कौम है कि जो अपने ईमान के मुताबिक जिंदगी गुजारती है और जिस चीज को ठान लेती है उसे कर गुजरती है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस को फतह किया था। उस वक्त के यहूदियों ने और ईसाइयों ने कहा था कि सलाहुद्दीन, तुमने जरूर हमें शिकस्त दी है, लेकिन हम तुम्हारी आने वाली नस्लों को और तुम्हारे इस्लामी भाइयों को इस हाल में पहुंचा देंगे कि वो फिर कभी भी बैतुल मुकद्दस का रुख नहीं कर पाएंगे। आज यही तो हो रहा है। मोबाइल में लगा दिया, लड़कीबाजी में लगा दिया, फिल्म बीने में लगा दिया, दुनिया में हमें लगा दिया ताकि हम दीन से हट जाएं, अपने रब को भूल जाएं और दुनिया में मशगूल होकर इतने बेफिक्र हो जाएं कि ना दीन की परवाह हो, न दीन वाले की परवाह हो, न हमें अपने ईमान की कोई परवाह हो। इसीलिए हमारे घर की बहन बेटियां भी ईमान से फिर रही हैं। अपने घर का जायजा लो, अपनी बस्ती का जायजा लो, अपने अतराफ का जायजा लो। अगर कोई एक भी दीन से फिरता है या कोई एक भी नाफरमानी करता है, सवाल सबसे किया जाएगा। हर एक अपना घर का और अपनी बस्ती का और अपने इलाके का जिम्मेदार है। इमाम कौम का जिम्मेदार है, घर का बड़ा घर वालों का जिम्मेदार है, शोहर बीवी का जिम्मेदार है, बड़ा भाई छोटे भाई बहनों का जिम्मेदार है। जिम्मेदारी को निभाइए। जिस तरह दुनियावी जिम्मेदारी को निभाते हैं, इसी तरह आखिरत की और दीन की जिम्मेदारी को निभाइए कि अपने हम मातहत लोगों को उनकी इस्लाह करेंगे और उन्हें सीधे रास्ते पर लटाएंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और मौला ताला हमें इन बुजुर्गों का सदका और उनकी खैरात अता फरमाए और इनकी सच्ची तालीमात को सीखने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और साथ ही साथ इनकी मोहब्बत में जीना और इनकी मोहब्बत में मरना नसीब फरमाए और इन्हीं के साथ हमारा हश्र फरमाए, क्योंकि जो जिससे मोहब्बत करेगा उसका हश्र भी उसी के साथ में होगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। तूफान नूह लाने से हे चश्म फायदा क्या, दो अश्क बहुत हैं अगर कुछ असर करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल।